बातचीत इसी पर आप देखे रखेंगे। जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइएगा, निफ्टी ऑटो, और इसकी प्राइस परफॉर्मेंस लेके आइए एक बार। 13,280, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी फॉर निफ्टी ऑटो। और अगर आप CY22 में देखें, अब तक अगर आप CY22 का लो देखें, अप्रॉक्सीमेटली हमने इस जनवरी में जो इसकी शुरुआत की थी वो था 10,367 का लेवल। यानी फ्रैंकली स्पीकिंग आपने करीब करीब 3,000 पॉइंट निफ्टी ऑटो में जोड़े। थोड़ा सा इसी सेक्टर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अश्विन पाटिल, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ऑटो एंड मीडिया ऑटो के LKP सिक्योरिटी से जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। अश्विन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अश्विन, अभी इनफैक्ट हम मारुति से बात ही कर रहे थे, बलिनो ने अगर आप देखें कैप्चर कर लिया है द मोस्ट सेलिंग कार ऑफ दिस कंट्री। सब में अगर आप देखें, चाहे आप लिस्टेड एंटिटीज़ को देखें या फिर नॉन लिस्टेड एंटिटीज़ को देखें, सब में अगर आप देखें जो वेटिंग पीरियड है साल भर के, XUV 700 का करीब साल डेढ़ साल का वेटिंग पीरियड है। अक्टूबर में 3 नई गाड़ियां आ रही हैं, 3-4 नई गाड़ियां आ रही हैं। उसमें M&M की अगर आप देखें, जो कहते हैं आपकी स्कॉर्पियो का अगर आप देखें की डिलीवरी शुरू हो रही है। इस वक्त कितना बजिंग स्पेस है ये, और साथ ही साथ आप कैसे रीड कर रहे हैं, मतलब अभी ऑटो में कितना दमखम बाकी है और यहाँ से कितना अपसाइड, और किन किन स्टॉक्स में आप कितना अपसाइड देख रहे हैं, और आपकी प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त? जी देखिए, अगर देखा जाए तो अगस्त के नंबर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए काफी अच्छे आए हैं और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगा क्योंकि उनका ऑर्डर बुक वेरी स्ट्रांग है। और जैसे ही ये सेमीकंडक्टर इशू रिजॉल्व हो जाता है, अभी जैसे शशांक जी ने कहा कि 94 to 95% रिजॉल्व ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने जो है ये काफी क्रूशियल रहेंगे। जैसे फेस्टिव सीजन जैसा चालू हो जाएगा, अभी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, अगस्त में काफी सारे फेस्टिवल्स थे अपने इंडिया में, तो दैट वाज द फर्स्ट मंथ ऑफ फेस्टिव सीजन। तो जैसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मेरे ख्याल से ये सेमीकंडक्टर इशू रिजॉल्व हो जाएगा और जो डिमांड है वो तो बरकरार है अभी भी, और जो पेंटअप डिमांड है, जो ऑर्डर बुकिंग्स जो है काफी सारे, इतना लंबा लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है हर एक गाड़ी के पीछे, तो मेरे ख्याल से ऑटो OEMs विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सफाइज ये जो डिमांड है चलती आ रही है वो, और जो ये नई कार्स जो लॉन्च हो रही है उसका जो डिमांड बनने वाला है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से कि FY23 और FY24 दोनों साल काफी अच्छे रहेंगे, खास करके पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। तो उसमें कार्स आएंगे, SUVs भी आएंगे। बड़ा मार्केट तो SUVs का है सर। अभी तो काफी सारे कंपनी जैसे मारुति है, M&M है, टाटा है, हर कोई SUVs पे ज्यादा जोर दे रहा है। दे आर कमिंग अप विथ न्यू लॉन्चेस ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। ये जो SUV मार्केट था जो 1-1.5 साल पहले जस्ट 20% से भी कम कंट्रीब्यूशन देता था ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, अभी वो 40% से भी ज्यादा है। तो वहां पे लोगों की चाहत ज्यादा बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये काफी बजिंग सेक्टर है, खास करके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। उसके बाद में मेरे ख्याल से ये कमर्शियल व्हीकल्स जो थोड़ा सा स्लो डाउन हमें दिखाई दिया है अगस्त के नंबर्स में, लेकिन वो मेरे ख्याल से टेम्पररी है। और जो जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देता है, मतलब वो जोर देते ही आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये FY23-24 कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी काफी अच्छा है। और टू व्हीलर्स का अगर कहा जाए तो टू व्हीलर्स में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। लास्ट ईयर वाज वेरी बैड फॉर देम। तो ये अब तक जो 5 महीने गए हैं FY23 के, तो उसमें टू व्हीलर्स ने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, सिवाय एक्सपोर्ट्स के, जहां पे नाइजीरिया जैसे मार्केट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे ये कंपनीज अगर देखा जाए, मेरा फेवरेट कंपनी अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड काफी अच्छा, उसका प्रोडक्ट मिक्स काफी अच्छा है। फ्रेट रेट बढ़ रहे हैं, फ्लीट यूटिलाइजेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, और बस का जैसे इकोनॉमी ओपन हो रहा है, वैसे बस इज आल्सो फाइंडिंग अ वेरी गुड डिमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पिक इज अशोक लेलैंड, फॉलोड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें देखा है कि इतने सारे SUV लॉन्चेस हो रहे हैं, EVs में दे आर डूइंग गुड, कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस इज गुड। फार्म इक्विपमेंट में थोड़ी ओवरऑल सेक्टरल मंदी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। Second pick, as I said, is Mahindra and Mahindra, and third is Hero MotoCorp within the two-wheeler space. टू व्हीलर्स पर आने ही वाली थी अश्विन। टू व्हीलर्स में क्योंकि एक चीज हमने देखी है कि सभी के फिगर्स हैव बीन आउट ऑफ द रूफ, स्पेशली ऑन द डोमेस्टिक मार्केट फ्रंट। हीरो के साथ ये नहीं हुआ।
दूसरी एक और चीज है जो एक्सपोर्ट्स घटा है, जो नाइजीरिया की ओर से थोड़ी बहुत चिंता जिसका जिक्र आज बजाज ऑटो ने भी किया था, क्या वो एक फैक्टर है जिस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर इन डोमेस्टिक फिगर्स को लेकर ही एक आप लोग कॉल ले रहे हैं कि परहैप्स द वर्स्ट इज ओवर ऑन द टू व्हीलर साइड? आई थिंक सो, क्योंकि नाइजीरिया में जो मतलब वो मैक्रो इशू है जो उन्हें परेशान कर रहा है, जैसे करेंसी डिवैल्यूएट हो रहा है, उनका रिटेल सेल्स इज नॉट डूइंग गुड, तो उसे अगर साइड में छोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक पे अगर फोकस ज्यादा करेंगे तो टू व्हीलर्स को भी, जहां पे डोमेस्टिक में ज्यादा डिमांड है, दे विल बी एबल टू केटर टू दैट डिमांड वेरी वेल। और मेरे ख्याल से जो परेशानी थी लास्ट ईयर वो अभी निकल चुकी है, कोविड भी अभी नाउ इट्स बिहाइंड ऑल ऑफ अस, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो गया है, नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस आर मूविंग डाउन, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, सो दे कैन स्पेंड मोर ऑन द प्रोडक्शन साइड। सो मेरे ख्याल से ये जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा भी खर्चा कर सकते हैं वो लोग ऑन दी अदर एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक डिमांड इज पैनिंग आउट वेल फॉर ऑल द टू व्हीलर्स, एंड डेफिनेटली ये जो टू व्हीलर कंपनीज है, तीनों चारों जो भी है, दे आर गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द टू व्हीलर साइड। अभी जो ईवी लॉन्चेस भी होने वाले हैं, जैसे हीरो मोटो का पहला ईवी लॉन्च होने वाला है दिवाली के करीब, तो वो भी काफी पॉजिटिव है मेरे ख्याल से फॉर द टू व्हीलर सेक्टर। अश्विन, इस डिमांड को एक्सट्रापोलेट अगर करें तो क्या आपकी नजरें कुछ ऑटो एंसिलरीज पर भी है जहां पर इस समय एक्सपोजर लिया जा सकता है? क्योंकि अगर इन कंपनियों की डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट्स के लिए, तो उनके सप्लायर्स पर भी नजरें होनी चाहिए। डेफिनेटली, जैसे हम टायर कंपनीज कहते हैं, जैसे सियाट है, सियाट काफी हमें अच्छी लगती है टायर्स में, अपोलो टायर्स भी सेकंड रैंकिंग पे है टायर्स कंसिडर करते हुए। बैटरीज में एक्साइड अच्छी लग रही है, दे आर कमिंग अप विद न्यू बैटरी प्लांट, लिथियम आयन प्लांट जो वो नए ला रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प देम फॉर द ईवी, जहां तक ईवी का सवाल आता है वहां तक। देन ऑल्सो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन करके एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जो काफी अच्छी कर रही है फिलहाल, उनका भी सीवीज पे और पैसेंजर व्हीकल्स पे काफी जोर है। तो ऐसे कुछ कंपनीज है, जैसे और एक एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज भी है जो हमें काफी अच्छी लगती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है जो ऑफ द हाईवे टायर्स पे ज्यादा फोकस करती है। तो ये कुछ 4-5 कंपनीज है ऑटो एंसिलरीज में जिन्हें ऑटो ओईएम्स का के ग्रोथ से काफी फायदा होगा आगे जाके। में जो डाउन साइकिल था वो कंप्लीटली घूम चुका